हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी थी। मुझे तो लेनी शादी से पहले ही थी एक्चुअली, बट शादी के टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज हम आए हैं ज्वेलरी लेने, सोचा वो काम भी निपटा लेते हैं। तो इस शॉप का नाम है जय भाई जेम्स एंड ज्वेलर, जो कि ग्वालियर में सराफा बाज़ार की गली का फर्स्ट टर्न है लेफ़्ट, और वहीं पे ये शॉप है। और शॉप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी उसमें ज्वेलरी की आपको मिल जाएगी। देखने में बहुत छोटी है बट इनके पास बहुत वैरायटी थी, बहुत रिंग्स, चेन और भगवान, चांदी के बर्तन, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं यहाँ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके सैंपल देख के मॉडल दिखा के वो बना भी सकते हैं। सो देखिए कितने यहाँ पे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, हर टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल थी। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंसली दिखाई। और अगर उनका ऑप्शन इनके पास ये भी था कि अगर आपको पसंद नहीं आती तो एक बुकलेट उन्होंने हमें दिखाई थी, उसमें से देख के आप जो मर्ज़ी डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं वो बन सकता है। तो मुझे बहुत अच्छे ऑप्शंस लगे यहाँ पे। पतली से लेके मोटी चेन सब थी यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात इनकी थी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था। उन्होंने प्रॉपरली हमें सारी ज्वेलरी अपनी दिखाई, और उन्होंने ये एक लेंस के थ्रू भी हमें पूरा मार्क वगैरह दिखाया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि ये 24 कैरेट है कि नहीं है। सो यस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो इनका मोटो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यस, बहुत ही पेशेंसली उन्होंने सारी ज्वेलरी दिखाई। हमें थोड़ा टाइम लगा पसंद करने में, क्योंकि गोल्ड की बात है तो उसमें पूरा देख परख के ही लिया जाता है। तो यस, उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई। और यस, ऑर्डर पे भी अगर आप चाहें तो ये ऑर्डर पे भी बना सकते हैं। और सेकंड बेस्ट पार्ट था इस शॉप का कि उन्होंने बार्गेनिंग बहुत अच्छी करी। तो अगर आप यहाँ पे आएँ सराफा बाज़ार तो फर्स्ट लेफ्ट टर्न पे ही इनकी शॉप है, जय भाई जेम्स एंड ज्वेलर। और यस, मैंने ये चेन पसंद करी थी तो मुझे ये चेन पसंद करी, तो अब वो सेटिंग कर रहे हैं और हमें अपना जो चेन पसंद आई उसे सेट कर रहे हैं। आप भी देखिए, बहुत सुंदर चेन थी, बहुत सुंदर मुझे ये ऑप्शन लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप ग्वालियर आते हैं तो और अगर आपको गोल्ड लेने का है मन तो आप इस शॉप पे ज़रूर विजिट करें। ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ नहीं दिखेंगी, बट यस, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, देना चाहते हैं तो वो अच्छे से बन जाएगा। हो गई है हमारी ज्वेलरी शॉपिंग, और आज हमें जाना था मेला, ग्वालियर मेला, जो कि यहाँ के बहुत फेमस व्यापार मेला है। तो वहाँ के लिए हम निकल गए हैं, बट बीच में थोड़ा भूख लगी तो हमने सोचा यहाँ गोलगप्पे खा लेने चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई और एक स्टॉल था गोलगप्पों का, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं गोलगप्पे। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक टाइप का पानी नहीं, 5-6 टाइप के पानी मिलते हैं गोलगप्पों के साथ। और यहाँ गोलगप्पों को कहते हैं टिक्की। तो पानी की जब मैं बात कर रही थी, इसमें 5 से 7 टाइप के पानी थे, जैसे पुदीने का पानी, हींग का पानी, और खट्टा मीठा पानी, जलजीरे का पानी। सो ये यहाँ बहुत वैरायटी होती है पानी की। सो आपको जो भी अच्छा लगता है फ्लेवर, आप उसी के गोलगप्पे खा सकते हैं। तो हमने खाया था खट्टा मीठा, जो कि हमें बहुत पसंद आया था। बच्चों के लिए हमने बिना पानी के गोलगप्पे लिए थे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और खा रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे किसको पसंद नहीं होते, और आज का हमारा मूड ही घूमने वाला था मेला। सो हमने स्टार्ट करा अपना एपेटाइट, जो हमारी भूख और बढ़ा दे, तो हमने स्टार्ट किया पानी की टिक्की से। और बहुत टेस्टी थे, बहुत यम्मी थे। और जो पानी का फ्लेवर हमने लिया था वो था खट्टा मीठा पानी, सो बहुत मज़ेदार थे। बच्चों ने भी बहुत मज़े से खाए। सो यहाँ पहला गोलगप्पा खाते हुए, और ये बच्चों के लिए सूखे गोलगप्पे, ताकि उन्हें मिर्च न लगे। पानी थोड़ा तीखा था इसलिए हमने बच्चों को अवॉइड किया। और लास्ट में हमने दही और सेव डाल के जो गोलगप्पे एंड में खाने वाले थे, हमने वो बनवाए 2 प्लेट। ये भी बहुत यमी थे और उन्होंने बहुत स्वाद बनाए थे, बट यस थोड़े तीखे थे तो हमने बच्चों को नहीं खिलाए।
सो हेयर इज़ द लुक। देखिए देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं, बट हाँ थोड़े तीखे थे तो हमने बच्चों को नहीं दिए, बट यस हमने खाए और बहुत टेस्टी थे। सो यहाँ हो गए हैं गोलगप्पे निपटाते हुए, प्लेट एकदम सफ़ा चट करते हुए हम निकल गए हैं ग्वालियर मेले की ओर। और देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। सिर्फ लाइटिंग, रात में लाइटिंग का मज़ा अलग ही होता है। और रोड देखिए एकदम साफ। सो ये है ग्वालियर व्यापार मेला जो है गेट नंबर 1। इसके 2 से 3 गेट है, बट पहले हमने सोचा हम लगाएंगे अपनी गाड़ी पार्किंग में। और यहाँ पे है ग्वालियर का मेन गेट, ग्वालियर मेले का मेन गेट, जो कि है श्रीमद माधवराव व्यापार मेला, जो कि यहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने लगता है। और देखिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए हुए हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। सो यहाँ आ गई है हमारी कार पार्किंग। यहाँ पे हमने कार पार्किंग लगाई और हम थोड़े लेट हो गए थे, 6 से 7 बज चुके थे, तो कार पार्किंग भी फुल थी। बट हाँ हमें जगह मिल गई लकीली, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की। आप देख सकते हैं पूरी पार्किंग फुल है। यहाँ हमने लगाई अपनी गाड़ी पार्किंग और यहाँ हम एंटर करते हैं मेले में। मेले में सबसे पहला मेरे को जो अट्रैक्शन पॉइंट लगा वो थी यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का डेकोरेशन। बहुत ही सुंदर लाइटिंग थी और रात में लाइटिंग और उभर के आती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग का व्यू दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में जब हमने एंट्री करे तब भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बट यह छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें कैलेंडर, बैग, दुपट्टे और मूंगफली और ये सब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे। बच्चों के लिए गाड़ियाँ थीं जो कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बच्चों का होता है। ये आपको पूरा मेले का एक विजिट कराते हैं। और यहाँ पे देखिए मेला एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट पे एकदम खाली था। बहुत अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही स्टॉल। और हमने गोलगप्पों के बाद हमने सबसे पहले ली यहाँ पे फ्राइड मूंगफली। और ये सब हाई करते हुए कि हम पहुँच गए हैं मेले में। और देखिए ये चना जोर गरम, ये भी खाने में बहुत टेस्टी था। हमने सबसे पहले हमने जो सेक्शन निपटाया वो था शिल्प बाज़ार का, तो सबसे पहले हम वहाँ गए अंदर। शिल्प बाज़ार में बहुत अच्छे ऑप्शन थे, जैसे कि आप लिख सकते हैं कश्मीरी सूट का और काजू बादाम का, चुन्नियों, दुपट्टों का, और ये ड्राई फ्रूट्स का और एंटीक्स का, हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, बहुत अच्छे सेक्शन थे। और ये ज्वेलरी एक सेक्शन था। ज्वेलरी बहुत ही रीजनेबल रेट पे बहुत अच्छी मिल रही थी। और ये होम डेकोरेशन के कुछ कॉर्नर थे। यहाँ पे कारपेट, बहुत वैरायटी थी, बहुत ऑप्शंस थे। और सबसे अच्छी बात भीड़ नहीं थी इस सेक्शन पे, तो हम बहुत अच्छे से कवर कर पाए। बहुत अच्छे से हमने पूरा शिल्प बाज़ार घूमा। लेने का ऐसा कुछ मूड नहीं था, कुछ पसंद आता तो ले लेते, बट यस ऐसा कुछ था नहीं कि हमें लेना ही है। वो जस्ट रेंडमली कुछ अगर पसंद आया तो वो ले लिया। और ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल लगता है, जिसमें सौंफ और खट्टी मीठी गोलियाँ, इमली और आंवले, ऑरेंज वाली टॉफ़ियाँ जो हम बचपन में खाते थे। और ये हैं जूती, ये मोजरी और चप्पलें। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये थी, ये सब इन्होंने हाथ से बना रखी थी, हैंड क्राफ्टेड थी। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगी, तो मैंने इसमें से एक चप्पल, एक मोजरी ज़रूर ली थी। और ये है कारपेट का सेक्शन। ऐसा सच कुछ लेना नहीं था, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे थे। और ये सब हैंगिंग्स, लाइट, लैम्प्स, ये सब सेक्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। हमने कुछ ऐसा सच लेना नहीं था, तो हमने ऐसे बार्गेनिंग भी नहीं की, बट यस आई थिंक हो जाती है अगर हम करते तो। और ये आ गया है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का सेक्शन, जो कि ये मिट्टी से बने हुए थे, जैसे बुद्धा जी, गणेश जी और मोदक वादक। और ये कॉर्नर, घर के कॉर्नर्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस थे।
टेबल्स वगैरह शो पीस बहुत अच्छे थे, जो घर में एंट्री में हम कॉर्नर में रख सकते हैं या फिर किसी घर के कॉर्नर में बहुत अच्छे लगते हैं ये। सो ओवरऑल बहुत अच्छा हमें ये ऑप्शन लगा शिल्प बाज़ार का। और एंड में मुझे शिल्प बाज़ार का ये बेस्ट पार्ट लगता है, जो टेबल चेयर के सेट होते हैं और जो कॉर्नर टेबल्स होती हैं, और ये सब मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगा, क्योंकि और वो बार्गेनिंग के मूड में भी नहीं थे। मुझे कॉर्नर टेबल लेनी थी मिरर के साइड में रखने के लिए कॉर्नर में, बट उन्होंने ऐसा जैसा बार्गेनिंग की नहीं, तो मैंने नहीं लिया। बट ऑप्शन बहुत अच्छे थे। तो आगे चलते हुए सबसे पहले पड़ा इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ की कॉफ़ी आप सब अवेयर होंगे बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन था खाने में इंडियन कैफ़े हाउस। बट यहाँ हम रुके नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही चलते चलते थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिए जा रहे थे, तो कॉफ़ी का कोई मूड नहीं था। तो यहाँ हम पूरा मेले का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ग्वालियर आते हैं सो ये हर साल दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने लगता ही लगता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, आप यहाँ से व्हीकल उठा सकते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, आप सब यहाँ से बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। सो हम आगे चलते हुए अब थोड़ी आप देख सकते हैं भीड़ थोड़ी बढ़ रही है, बट जब हमने एंट्री करी थी तो एकदम खाली था। ये गोदरेज का अप्लायंसेस का शोरूम था और यहाँ बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यू कुड गेट बेस्ट ऑप्शन हियर। एंड येस, इन बार्गेनिंग वाइज ऑल्सो बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाती है। और आप मेरे आगे देख सकते हैं सिम्फनी का शोरूम है, जिसमें अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कूलर पंखे आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मेले की बात ही होती है, छोटे छोटे रेडी पे स्टॉल्स हो लगते हैं, वो उनका सब कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। तो थोड़ी ठंड थी तो हमने सोचा बच्चों को सूप ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ हमने लिया है टमाटो सूप और ये बहुत टेस्टी था। इसमें जो क्रीमिश फ्लेवर था और जो रस थे, ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने मैक्सिमम हर चीज़ आई थिंक ट्राई करी, गरम से लेके ठंडी। और यहाँ पे हमने ले लिया है सूप। और सूप लेने के बाद आप सामने देखते हैं एलजी का शोरूम है, यहाँ पे लियोट का है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे। आपको होम अप्लायंसेस मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, आपको घर के चम्मच से लेके बड़े बर्तन छोटे बर्तन सब आपको ग्वालियर मेले में मिल सकता है और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे। ये सैमसंग का शोरूम है। और यहाँ हम आगे चलते हुए, ये है, आपको लग रहा होगा ये मौत का कुआं एक ऑप्शन होता है मेले में, बट ये वो नहीं है। ये है खाने की स्टॉल्स। आप देख के ही आपको लग रहा होगा यहाँ पे कितने ऑप्शन थे खाने के, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन एवरीथिंग वाज हियर। और बहुत अच्छी लाइटिंग, जैसे मैंने बोला मेले की अट्रैक्शन ही लाइटिंग थी, तो बहुत अच्छे से लाइट का यूज़ करा और रात में लाइट और उभर के आ रही थी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा घूमना, ना ज़्यादा भीड़ ना ज़्यादा खाली, और ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे थे। और ये सारे हैं खाने के स्टॉल्स, जिसमें आपको खजूर, मूंगफली, पापड़, आइसक्रीम, सैंडविच, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थे। अगर आपको कुछ मीठा खाना है, यहाँ पे पापड़ का भी ऑप्शन है। देखिए पूरी मैं एकदम क्लोज करके दिखा रही हूँ। और ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जनरली ये खाती नहीं हूँ, बट इस बार हमने ये भी ट्राई किया। इसका नाम आप मुझे बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमने लिया और बहुत अच्छा ऑप्शन था। और ये है भेल, कितना कलरफुल, कितना अच्छे ऑप्शन थे, और सिर्फ 30 रुपये में आपको इतनी यमी भेल मिली। और अगेन यहाँ गोलगप्पों का ऑप्शन, बट गोलगप्पे हम खा चुके थे, पानी की टिक्की हम खा चुके थे। तो यस, हम यहाँ से आगे बढ़े। ये टिक्की, आलू टिक्की इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आइटम। अगर मैं ऐसे कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहती हूँ तो यस, हमने एक टिक्की का पैकेट टिक्की ली थी, 1 प्लेट। और यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने, और देखिए कितना कलरफुल, कितने सुंदर।
कलरफुल से टॉयज़ यहाँ पे लाइन वाइज रखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों ने अपने अपने पसंद के जो टॉय लेने थे वो लिए। ये डॉल्स, आपको मैं पूरे शॉट्स दिखा रही हूँ, पूरा व्यू दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे बैग से लेके पर्स, किचन अप्लायंसेस, टॉयज़, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और यस, अगर आपके पास कैश नहीं है तो हम पेटीएम ऑप्शन भी आपके पास है। ये देखिए यहाँ पे जूस कॉर्नर है, ये क्रॉकरी का ऑप्शन है अगर आप लेना चाहें, और बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल रहे थे। खाने के ऑप्शन वाज अनलिमिटेड। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पापड़ का ऑप्शन था। यहाँ पे हमने बैठ के पापड़ खाया। तो हमने सो ये लैंप्स का लाइट्स, एज आई टोल्ड यू, मेरे को लाइट्स बहुत पसंद है, तो ये लैंप शोरूम ही पूरा लैंप्स का था और बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जस्ट फन प्रदेश करके कुछ बनाया था जिसमें बच्चों की कैंडीज और आइसक्रीम और चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह मिल रहे थे। तो यहाँ पे इन्हें झूला दिखा तो झूला झूलना मस्ट था, नहीं तो सैड हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे इन्हें जल्दी से हमने एक झूला झुलाया और ये शी इज एंजॉयिंग हर राइड। बच्चों को अगर कहीं आए हैं तो खाने का और खेलने का, बस ये दो चीज़ों का ही चाव होता है, तो ये इसको करा देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने झूला झूला और हम आगे बढ़े मेले की ओर। यस देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन, जैसे मैंने बोला, इमली, खट्टी मीठी गोलियाँ, खजूर और आम पापड़ और ये कलरफुल कैंडीज़ और ये पान के लिए पूरा स्टफ़ यहाँ पे अवेलेबल था और बहुत अच्छे रेट्स पे वो मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पे कलरफुल कैंडीज़ ली जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगी। और यहाँ से हमने लिया सौंफ, सूखा आंवला, यस, पर छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें ली। यहाँ अपने पापा के साथ मेला घूमते हुए और यस, अपने पापा की बचपन की यादें ताज़ा करते, क्योंकि जब ये लोग यहाँ छोटे थे तो ये भी मेले घूमने आते थे अपने पापा मम्मी के साथ। तो आज ये अपनी बेटी को लेकर आया तो उसकी फीलिंग दोस्तों अलग ही होती है। सो यहाँ पे जय भी अपनी यादें ताज़ा करते, हमें बताते हम जब पापा के साथ आते तो हम ये लेते थे, वो लेते थे, ये खाते थे, वो खाते थे। तो ये भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि जो अपनी बातें अपनी बेटी के साथ शेयर कर रहे हैं और साइशा भी बहुत इंटरेस्ट से सुनती है। तो जय उसे समझा रहे थे, दिखा रहे थे इनफैक्ट मेला। तो यहाँ पे हो गई ड्यूटी शिफ्ट और यहाँ पे जय हट गए और यहाँ मैंने अपने यहाँ पे मम्मी बेटी घूमते हुए मैं बता रही हूँ साइशा को। और जैसे जो जो हमें मिलता जा रहा था, हम इसका वेट नहीं कर रहे थे कि हम वापस आएंगे, क्योंकि मेला है और भूल भुलैया होता ही है तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो जो हमें पसंद आ रहा था वो हम बैक टू बैक लेके बस चल रहे थे। और मैं भी मेला बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं भी जय के किस्से सुन रही थी। आपका भी कोई ऐसा मेले का किस्सा होगा तो आप मेरे साथ यहाँ ज़रूर शेयर करेगा। यहाँ पे छोटे से यहाँ पे बोल मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैंने यहाँ पे लिया। और यस, यहाँ पे हम अब आ गए हैं झूलों के सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट मेले का यही था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी और देखिए झूलों में भी लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो आज मैंने प्लान किया था कि मैं एक ये जाइंट व्हील जो बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा यही था, तो मैं ये ज़रूर झूलूँगी। इतना ऊंचा था, यहाँ पे टॉप पे पहुँच के पूरा ग्वालियर मेले का व्यू दिख रहा था। तो हमने डिसाइड किया आज हम ये वाला झूला ज़रूर झूलेंगे। पहले क्विक सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट झूलों के और लाइटिंग के। और यस, भीड़ बहुत हो गई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे इस सेक्शन पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ हम बैठ गए हैं झूले पे और देखिए झूले पे के टॉप से आपको मेले का पूरा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे मैं झूले का मज़ा लेते हुए अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये जो
झूला होता है, जो जाइंट व्हील होता है, जो जब साइड में नीचे आता है तो पेट में बहुत गुदगुदी सी, बहुत टिकलिंग सी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पार्ट इस झूले का। तो मैंने और जैनी ये झूला झूला, और मैं आपको साइड बाय साइड पूरा व्यू भी झूले मेले का दिखा रही हूँ। और देखिए, सिर्फ आपको लाइटिंग के बेसिस पे ही दिख रहा होगा कि कितना बड़ा, और ये कितना बहुत वाइड था। बहुत दूर तक ये मेला फैला हुआ है। आप लाइट्स के थ्रू देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक आपको ये लाइट्स दिख रही होंगी। और झूलों का सेक्शन वाज द बेस्ट पार्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी आई, बहुत इंजॉय किया हमने। सायशा को भी झूलना था, बट ये बहुत ऊंचा था तो हमने रिस्क नहीं लिया। वो नीचे खड़ी होकर रो रही है, बट येस वी आर इंजॉइंग। इनको भी थोड़ा डर है हाइट का, इन्हें थोड़ा डर लग रहा था, बट येस दोस्तों, अपने डर को ही तो ओवरकम करना होता है, यही तो ज़िंदगी है। तो आज ये भी बैठे और इन्होंने अपने डर को ओवरकम किया। येस, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको भीड़ दिख रही होगी, झूले दिख रहे होंगे, वैरायटी दिख रही होगी। छोटे से लेके बड़ा झूला सब था, बच्चों से लेके बड़े तक के सारे ऑप्शन थे। बट ये झूला हमने झूलना था क्योंकि यस, हमें अपने डर को ओवरकम करना था, जो कि हमने किया। और यस, हमने इंजॉय किया। मैंने बहुत इंजॉय किया, पर्सनली मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सो यहाँ पे 2 in 1 काम हो गया। यहाँ हमने शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए, और यहाँ पे हमने आपकी वजह से इंजॉय भी कर लिया। यहाँ देखिए, थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए, बट ये स्टिल स्माइलिंग। यहाँ देखिए कितनी दूर दूर तक और कितनी वैरायटी है, और कितनी दूर तक ये मेला आप देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको जो लास्ट लाइट दिख रही होगी वो मेले की होगी। तो ये मेला बहुत बड़े लेवल पे लगता है, बहुत ह्यूज लेवल पे। और ये मेले का है टॉप व्यू, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और धीरे धीरे हमारा झूला नीचे आते हुए, और यहाँ हो गया झूला ख़त्म। यहाँ हम उतर रहे हैं झूले से, उस लंबी सांस लेते हुए। सो यहाँ आगे बढ़ते हुए सायशा हो गई थी सेट, क्योंकि उसने वो झूला झूलना था। तो हमने सोचा इसे ड्रैगन वाला झूला झूला देते हैं। तो यहाँ हम जा रहे हैं ड्रैगन झूले पे झूलने। और मैं बैठी सबसे आगे, की सबसे आगे बैठने में यहाँ मज़ा आता है। दोस्तों, बच्चे अगर कोई ज़िद पकड़ लें और वो पूरी ना हो तो वो सारा आपका मज़ा किरकिरा कर देंगे। तो हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसका मूड ठीक कर दें, बट उसे इस झूले पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बट मैंने तो बहुत इंजॉय किया। भीड़ धीरे धीरे बस बढ़ती ही जा रही थी, और मेरे को लग रहा है सब शायद झूला ही झूलना चाह रहे थे, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ हम पहुँच गए थे, भीड़ डबल हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। और बच्चों के लिए ऑप्शन थे एरोप्लेन, कार ड्राइविंग, सो बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। बट बच्चों का दिमाग फंस जाता है जिस चीज़ पे वो नहीं खुश हुई, तो वो नहीं खुश हुई। उसने झूले में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि उसे वो बड़ा जो हमने झूला था उसे वो झूला झूलना था।
ये वाला अटेम्प्ट फेल हुआ, बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं था। हम चले आगे थोड़े झूले में देखने की और क्या ऑप्शन है, और आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है झूलों पे, और बहुत ऑप्शन थे, बहुत ऑप्शन, और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं। 20 रुपीज़ पर पर्सन राइड, 10 रुपीज़ फॉर किड्स, और बिल्कुल भी महंगा नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आप मेले आओ और आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप कम पैसों में रीज़नेबल रेट पे आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत ऑप्शंस ट्राई करे स्ट्रीट फूड के जो हमने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाए थे। और दोस्तों के साथ आओ तो मज़ा और दुगना हो जाता है। तो हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी थी। जो क्राउड था, क्राउड पीक पे था, बहुत भीड़ हो गई थी, अब तो चलने में भी नहीं बन रहा था। अगला अटेम्प्ट हमने किया बच्चों को खुश करने का, तो हमें यहाँ दिख गई बोटिंग, तो हमने बच्चों को करवाई बोटिंग, एंड फाइनली उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने इन्जॉय किया यहाँ पे, एंड फाइनली उनका मूड अच्छा हुआ। बहुत अच्छे से इन्जॉय किया दोनों बच्चों ने, और बहुत इजीली हैंडल था, बहुत बच्चों ने बहुत इजीली इसे हैंडल कर लिया था। और देखो वो रिवर्स और टर्न लेना सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने एक टिप में सीख लिया था। तो हाँ, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर उनका मूड ठीक हुआ, क्योंकि जो झूला वो झूलना चाह रहे थे वो हम नहीं झूला सकते थे, क्योंकि वो बहुत ह्यूज था और बच्चों के लिए वो नहीं, बच्चे अलाउ ही नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे, और ये समझाना इन्हें बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनली इन्हें अपना पसंद आया, इन्होंने इन्जॉय किया। बचपन की यही बातें दोस्तों याद रह जाती हैं कि हमारे वो फ्रेंड थे, हम यहाँ पे मेले जाते थे, मेले में ये करते थे, वो करते थे, मजाक मस्ती, तो यही यादें होती हैं जो हमें अभी तक अपनी याद हैं। तो ये सारी हमें अपने बच्चों के लिए भी बनानी चाहिए, ताकि उन्हें भी याद रहे मौज मस्ती, क्योंकि आज के टाइम पे जो फ्लैट सिस्टम हो गया है, यहाँ पे सब बच्चे बंद रहते हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ नहीं है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो यही छोटे छोटे मौके होते हैं जो मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ, कि वो खूब खेलें, खूब फ्रीली रहें, क्योंकि एक टाइम पे बड़े हो जाते हैं तो बाउंडेशंस लगी जाती हैं। सो एक ये रीज़न भी था मेले लाने का। ऐसा कुछ था नहीं मेले में देखना, बट येस, बच्चों के लिए सिर्फ हम मेले आए ताकि बच्चे देख सकें कि मेला क्या होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा। अब ये थोड़े सेंस में है, अभी थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, लर्निंग स्टेज है। सो ये सब चीज़ें मैं उसे दिखाना चाहती हूँ, उसे इंजॉय कराना चाहती हूँ, और उसे ये सब बताना चाहती हूँ कि यस, ये सब भी होता है, क्योंकि मेले का उन्हें पता ही नहीं था कि मेला होता क्या है। सो मेन पॉइंट इन लोगों को यहाँ पे लाना था, ताकि इनको हम बता सकें, इनको इनका बचपन जीने में इनकी मदद करवा सकें। तो यहाँ बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। सो यहाँ हो गई है इनकी राइड ख़त्म, और फाइनली अब टाइम हो गया है घर जाने का। राइड करके बहुत थक गए थे, तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और देखिए इस सेक्शन में फिर खाली है सारा, मेरे को लग रहा है क्राउड सिर्फ झूले के सेक्शन में ही था। तो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपको पूरा मेला घुमाने की। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप आना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इन 3 महीनों में, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, आप इसमें ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ मेले के बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, घूमने के बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और यस, जैसा कि मैंने बोला, बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाओ, यही बचपन है। अपने टाइम के वजह से बच्चों को नहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखो। तो यस, हमने बच्चों को घुमाया, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। अब यस, वो कह सकते हैं कि हम मेले गए हैं और मेले में उन्होंने क्या क्या देखा। यहाँ एज़ यूजुअल हम कुछ खाते हुए, और ये है पूरी डिटेल मेले की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ मीघा बस। बाय बाय।